आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा नंबर आपको बताने वाले हैं। यदि इस नंबर को आप लिख करके जेब में रख लेते हैं तो आप कितना भी खर्चा कर लें, चाहे आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, चाहे आपके पास काम नहीं है, कभी भी आपकी जेब से पैसा कम नहीं होगा, कभी भी आपकी जेब पैसों से खाली नहीं होगी। चाहे आप कितने भी कर्जे में डूबे हुए, कितना भी आर्थिक संकट आपके जीवन में चल रहा है, आप बार बार दूसरे लोगों से पैसा ले रहे हैं, दूसरे लोगों से आप कर्जा उठा रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, केवल आप इस नंबर को लिख करके अपनी जेब में रख लें तो कभी भी आपकी जेब पैसों से खाली नहीं होगी। तो इसको कैसे करना है, किस प्रकार इसको लिखना है और किस समय पर इसको रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। मैं आप सभी को बार बार कहता रहता हूं, आप वीडियो को अच्छी तरह से समझें, जो भी उपाय बताया उसको विधि को आप अच्छी तरह से समझें। मैं पहले भी आप सभी से कहा था कि मैं जो भी उपाय आप सभी के समक्ष लेकर आता हूं, पहले हम उसका प्रयोग करके देखते हैं और इसके द्वारा अनेकों भक्त सज्जनों को, अनेकों लोगों को लाभ हुआ है, तभी हम इस प्रयोग को आपके समक्ष लेकर आए। आप किसी भी उपाय को करते हैं, किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो पाता, आपका काम नहीं बन पाता है, तो आप उस उपाय को दोष ना दें। हो सकता है उसको करने में आपसे ही किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो या कोई गलती हुई हो, या हमने समय तिथि आपको बताया हो, उस समय तिथि अनुसार आप उस प्रयोग को ना कर पाए हो। क्योंकि जो भी हम उपाय आपको बताते हैं, पहले उसका हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसका लाभ होने के बाद हम आपको पहुंचाते हैं। तो उसी तरह का आज एक हम नंबर आपको बताएंगे। यदि आप इस नंबर को लिखकर अपनी जेब में रख लेते हैं तो कभी भी जीवन में आपके धन की कमी नहीं होगी, आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा, आपका जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा। चाहे आप कितना भी खर्चा कर लें, परंतु आपके जेब में पैसे निश्चित आएंगे। तो इसको आप ध्यान रखना है। किस समय पर करना है? आपने रवि पुष्य नक्षत्र में और इसके साथ साथ मकर संक्रांति पर, यह दो शुभ समय आपके लिए मैं बता रहा हूं। इसी समय पर, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इस नंबर को लिखना है। कैसे लिखना है वह भी मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम आपने अष्टगंध की स्याही बनानी है। आप अष्टगंध ले आए और उसके अंदर थोड़ा सा आप गुलाब जल डाल लें और गुलाब जल डाल करके आपने उसकी स्याही तैयार करनी है। और उसके बाद अनार के वृक्ष से आप एक डाली तोड़ करके उसकी टहनी के द्वारा आपने एक कलम तैयार करनी है और सफेद प्लेन कागज आपको लेना है। अब लेकर के आपको क्या करना है, जहां भी आपका पूजा रूम है, मंदिर है, जो भी हमने शुभ समय आपको बताया, जो भी शुभ तिथियां आपको बताते हैं, उसी समय पर सूर्य उदय के समय पर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। एक आसन बिछा करके बैठे, पूरब की ओर मुख करके आपको बैठना है। अब सर्वप्रथम आपको क्या करना है, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। सफेद प्लेन कागज लेने के बाद इस तरीके से आपने 4 खाने लंबे और 4 खाने आड़े इसके अंदर खींचने, अर्थात इसका मतलब इसके अंदर आपने 16 खाने तैयार करने हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 16 खाने तैयार करने के बाद आपने सर्वप्रथम खाने में इस तरीके से, आप देखो, पहला जो खाना है लगातार उसके अंदर 0 0 0 लिखनी है और सबसे नीचे वाले जो खाने हैं उनके अंदर भी आपको पूरे में 0 0 लिख लेनी है। इस तरह से लिखने के बाद अब हम आपको अंक बताते हैं, कौन से अंक आपने उसके अंदर लिखने हैं। जैसा कि पहले खाने में हमने आपको 0 बताया है और उससे दूसरे खाने में आपको 17111078 लिखना है और उसके नीचे खाने में आपको 17111073 लिखना है और उसके नीचे खाने में आपको लिखना है 17110710 और उसके नीचे खाने में आपको 0 लिख देनी है। उसी तरह से सबसे पहला जो खाना है उसके सामने वाले में 17111071 लिखना है और उसके नीचे खाने में
17111081 लिखना है और उसी तरह उसके नीचे वाले खाने में आपको 17111086 लिखना है और उसके नीचे वाले में आपको 0 लिखना है। अब ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे ऊपर जो सामने वाला खाना आपका बचा हुआ है उसमें आपको 17 और उसके बाद 11067 लिखना है और उसके नीचे वाले खाने में 171107 लिखना है और उसके नीचे वाले में 17111082 लिखना है और सबसे नीचे आपका एक खाना बचता है उसमें आपको 0 लिख देना है। वैसे भी आपकी समझ में नहीं आता है तो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं और आपको हमने नंबर भी बोल करके बता दिया है। इस तरीके का आपको यह नंबर लिखना है। अब आपका यह नंबर लिख जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है वह विधि आगे हम आपको बताते हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक घी का दीपक आपको जलाना है। जला करके थोड़े से आप अक्षत लें। अक्षत लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का आवाहन करें और माता लक्ष्मी से आप धन के लिए, आप धन वृद्धि के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो आपने अक्षत लिए हुए दीपक के पास छोड़ दें और जो आपने यंत्र तैयार किया हुआ यंत्र को दीपक के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपने अपने जेब में रखना है। आप इसको पर्स में भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें चमड़े का पर्स ना हो। बस इतना ही आपको करना है। कोई भी खास तंत्र मंत्र होना टोटका नहीं है, कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, साधारण सा छोटा सा यह प्रयोग है। बस इस नंबर को आप लिख करके अपनी जेब में रख लें। आजीवन आपकी जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।